अच्छा झिंगू भी बोलते हैं सर, जहाँ तक मुझे पता है। बॉर्डर में डिफरेंस है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं फाइनली दिल्ली आ गई हूँ शॉपिंग करने के लिए। आज मैं आपको जो भी कलेक्शन दिखाऊंगी वो सब अफोर्डेबल प्राइस में होंगे, क्योंकि मैं यूट्यूब में काफी ज्यादा वीडियोस देखती थी अफोर्डेबल शॉपिंग की, और वही मैं आज एक्सप्लोर करने जा रही हूँ। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो के एंड तक, आपको सब कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा कि जो हमें यहाँ पे वीडियोज में दिखाते थे वो एक्चुअल में हमें यहाँ पे उसी प्राइस में मिलता है या नहीं। तो चांदनी चौक की फर्स्ट शॉप में जो मैं आई हूँ उसका नाम है दानिश कलेक्शन। मैं 4-5 सालों से यहाँ की रोज वीडियो देखते आ रही हूँ यूट्यूब चैनल पर, और मुझे यहाँ का कलेक्शन अच्छा भी लगता था क्योंकि क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती थी और प्राइस भी बहुत ज्यादा रीजनेबल होते थे। चलो अब करते हैं एक्सप्लोर कि हमें उसी प्राइस में और उसी क्वालिटी के हिसाब से हमें कपड़े मिलते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमने देखना शुरू किया था साड़ी। तो यहाँ पे जो मोनिका की कजन है उसको लेना था अपने के लिए साड़ी शादी के लिए, तो यहीं पे हम गर्लिश साड़ियां देख रहे थे। भैया ने यहाँ पे कहा कि काफी सारे कलेक्शन तो यहाँ पे अभी खत्म हो चुके हैं, अभी नया कलेक्शन आना बाकी है। हमने भैया को बोला था कि हमें गर्लिश स्टाइल चाहिए एकदम पेस्टल कलर में, और भैया ने हमें वही दिखाया, एकदम सिंपल चाहिए था। तो पहली साड़ी भैया ने ये वाली दिखाई थी और यही साड़ी हमें काफी ज्यादा पसंद आ गई थी। ये लेवेंडर शेड में था और यार सच बोलूं तो इसका मटेरियल बहुत ज्यादा सॉफ्ट और बढ़िया था। और साथ ही में भैया ने ये प्लेन वाली साड़ी दिखाई थी जिसमें सिर्फ बॉर्डर था और ब्लाउज का कुछ ऐसा था। खैर मुझे ये वाली साड़ी इतनी कुछ खास पसंद नहीं आई, बट भैया जो साड़ियाँ दिखा रहे थे ना, ये साड़ियाँ बहुत ईजी और लाइट वेट थी और इनमें ना प्लेट्स बहुत अच्छी बनती है। लाइट कलर में भैया ने एक ये व्हाइट कलर की साड़ी दिखाई जो की बहुत ज्यादा सुंदर थी। मुझे तो ये इतनी ज्यादा पसंद आई कि बस मैं क्या ही बोलूं। चिकनकारी इसमें वर्क था और इसमें जरकन लगे हुए थे। इस साड़ी का प्राइस था 4000 और ये ना हमारे बजट से बाहर थी, तो इसलिए फिर हमने ये नहीं लिया क्योंकि हमें कम प्राइस में बहुत ही अच्छी साड़ी चाहिए थी, क्योंकि इतना महंगा तो हमें नहीं लेना था क्योंकि हम यहाँ पे लहंगा लेने आए थे। मैं आपको यहाँ पे सारी ही साड़ियों के प्राइसेस बताऊंगी। भैया ने यहाँ पे हमें ये वाली साड़ी भी दिखाई थी और ये मेरे पास ऑलरेडी है। ये साड़ी मैंने ऋषिकेश से ली है, कलर उसका थोड़ा अलग है और बॉर्डर भी उसका अलग है, बट वो हमें वहाँ पे 1600 की पड़ी थी और यहाँ पे ये वाली साड़ी 1200 की थी। बाकी कपड़े का मटेरियल हर एक चीज सेम थी, बट ये है कि प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस था। एक साड़ी भैया ने ये वाली दिखाई जिसका कलर काफी ज्यादा प्यारा था और डिसेंट भी था, बट वही है कि हमें इस टाइप में नहीं चाहिए थी। वैसे इसका कॉस्ट भी 1200-1300 ही था। तो यहाँ पे गर्लिश साड़ी का कलेक्शन तो पूरा खत्म हो रखा था, 3-4 ही पीस इनमें थे। और यहाँ पे जो हमें एक साड़ी पसंद आ गई थी वो हमने पैक करा दी थी, जो कि ये है लेमन कलर की साड़ी। तो हमने ये वाली साड़ी ली थी लेमन येलो कलर की, जो कि मोनिका की कजन को पसंद आया था और ये सच में बहुत ज्यादा सुंदर साड़ी थी क्योंकि इसका जो बॉर्डर था ना वो बहुत ही ज्यादा प्यारा था। इस साड़ी के बॉर्डर में ना ये जरकन लगे हुए थे जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थे और इस साड़ी का प्राइस था 1300। मुझे यहाँ पे जो पसंद नहीं आया वो ये था कि यहाँ पे 12% जीएसटी भी लगता है और यहाँ पे साड़ी के साथ जीएसटी लगी हमारी। तो ये जो साड़ी थी ये हमें 1350 तक की पड़ गई थी। खैर यहाँ पे इन्होंने हमें ये कहा था कि लहंगे में कोई जीएसटी नहीं लगता है, बट अगर हम यहाँ से साड़ी लेते हैं तो उसमें हमें जीएसटी चार्ज करना पड़ता है। जीएसटी सुन के आप डर मत जाना, बस यहीं पे हमें जीएसटी सुनने और देखने को मिला था, बाकी और शॉप में ऐसा नहीं है। खैर इन लहंगों को देख के तो आपका भी मन ललचा ही गया होगा कि यार इतने सुंदर ये लहंगे लग रहे हैं। तो हाँ भाई, यहाँ पे मुझे लहंगे की कलेक्शन बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। अब आप ये वाला ही लहंगा देख लो, ये हॉट पिंक कलर का था। ये वीडियो में आपको रेड दिख रहा है बट ये हॉट पिंक जैसा था और यार इसमें मल्टी कलर के ये वर्क थे। ये जो लहंगा था इसमें बहुत ज्यादा घेर था और इसका जो दुपट्टा था वो भी कॉन्ट्रास्ट में था। यहाँ पे ना जो हमारे साथ टीना आई थी, मोनिका की बहन, वो यहाँ पे ये लहंगा ट्राई कर रही थी। मुझे भी ये लहंगा बहुत ज्यादा पसंद आया था और अगर आपको मैं इस लहंगे की प्राइस बताऊंगी ना तो आपको ये 100% पसंद आ ही जाएगा। इस लहंगे का जो कॉस्ट था वो था 4500। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया ने इसमें अंदर कैन बनाई तो इसलिए इतना ज्यादा फ्लेयर ही लग रहा है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल भी गलत गाइड नहीं करूंगी। यहाँ पे जितने भी लहंगे थे सब के सब में एक्सट्रीम लेवल फ्लेयर था। कुछ भी बोलो, लहंगा तब तक सुंदर लगता ही नहीं है जब तक उसमें फ्लेयर ना हो। मैं दिल्ली स्पेशली यहाँ पे इसीलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे कम प्राइसेस में लहंगों में बहुत ज्यादा फ्लेयर में मिलता है। ये वाला जो लहंगा है बेबी पिंक कलर का, ये ब्राइड के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें भी बहुत ज्यादा फ्लेयर था, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। बट अगर आपको और भी ज्यादा उभरा हुआ फ्लेयर चाहिए तो आप इसके अंदर कैन भी पहन सकते हो, जो कि आपको 300 रुपए में आराम से मीशो से मिल जाएगा। बट सच बोलूं तो इन लहंगों के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कैन लगी हुई है, तो आपको एक्स्ट्रा कैन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हमारे बगल में ही कोई ये लहंगा ट्राई कर रहा था जिसका कलर रस्टिक ऑरेंज है, जो कि थोड़ा बहुत गोल्डन जैसा भी दिख रहा है। और इस लहंगे में तो आपको फ्लेयर दिख ही रहा होगा कि
कितना ज्यादा बढ़िया था। तो ये वाला लहंगा देखो भाई, जो कि ये सब्यसाची का रेप्लिका है जॉर्जेट के ऊपर। ये वाला लहंगा हल्दी के लिए एकदम परफेक्ट है और इसमें घेर भी बहुत ज्यादा था। इसका कॉस्ट था 5000 और फ्लेयर तो देखो इसका 5000 के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा है। वैसे यहाँ पे इजिली कलर कस्टमाइज भी हो जाता है। अगर आपको लहंगे में कोई डिफरेंट कलर चाहिए तो वो भी यहाँ पे कस्टमाइज हो जाता है। एक लहंगा ये था जिसका कॉस्ट अगेन 5000 ही था। अभी हम आपको जितने भी लहंगा दिखाएंगे वो सब 5000 के हैं। बस जो स्टार्टिंग वाला लहंगा था उसका कॉस्ट था 4500। ये वाला लहंगा मोनिका को पसंद आया था क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फ्लेयर था और ये काफी ज्यादा ब्लिंकी भी था। एज अ ब्राइड के लिए तो एकदम परफेक्ट है। पसंद हम सभी कर रहे थे लहंगा, बट पहना हम सिर्फ टीना को रहे थे क्योंकि यार हम लोग को तो ट्राई करने में बहुत ज्यादा आफत आ रही थी। गर्ली स्टाइल में एकदम सिंपल सोवर में मुझे ये वाला लहंगा सबसे ज्यादा अच्छा लगा था, जिसमें ये मिरर वर्क था और ये कलर भी ब्लू बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था सामने से। एकदम सिंपल सोवर और फ्लेयर तो सच बोलूं बहुत ही ज्यादा फ्लेयर था इसमें। इस लहंगा का कॉस्ट भी 5000 था और इस लहंगे में आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। और फ्लेयर देखो भाई आप, इसका कितना एक्सट्रीम लेवल था, अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। पहनने के बाद लहंगा कुछ ऐसा लग रहा था, वर्टिकल इसमें लाइंस थी और बहुत ही सिंपल सोवर था। आपको अंदर दिख ही गया होगा कैन की कितना खतरनाक था। और इसका दुपट्टा देखो बहुत ही प्यारा था। तो यहाँ का लहंगा का कलेक्शन में बहुत ज्यादा अच्छा लगा था और प्राइस भी बहुत ही बढ़िया था। यहाँ पे आपको ऐसे वर्क वाले लहंगे भी मिल जाएंगे जिनका कॉस्ट 7000, 8000, 9000 ऐसे था। बट हमें 5000 के अंडर ही लहंगे देखने थे तो हमने वही कलेक्शन देखा। और यहाँ का कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे देती हूँ। तो दानिश कलेक्शन से हमने सिर्फ एक ही साड़ी ली और लहंगे का कलेक्शन देख के हम आगे दुकानों को एक्सप्लोर करने चले गए थे, क्योंकि दानिश कलेक्शन हमारी फर्स्ट शॉप थी जहाँ हमने विजिट किया। हम चाह रहे थे कि हम पहले सारी शॉपों को एक्सप्लोर करें, देन हम वहाँ पे प्राइस का आइडिया लगा के बाद में हम परचेज करें कि हमें क्या लेना है। तो सेकंड शॉप हम जो साड़ी लेने गए थे वो थी ये दीपक साड़ी सेंटर। ये शॉप में आना हमारा सबसे बेस्ट डिसीजन था क्योंकि यहाँ का कलेक्शन और यहाँ के प्राइस बहुत ही ज्यादा कम थे। तो यहाँ पे भी हमने गर्ली साड़ियां ही देखी और यहाँ पे सबसे पहले हमने ये नेट की साड़ी देखी लेमन येलो कलर की, जिसमें पर्ल का वर्क था और सीक्वेंस का वर्क था। यहाँ पे जो ये नेट की साड़ियां थी इनका जो प्राइस था वो था सिर्फ 900 रुपीज। और मैंने ये वाली साड़ी ऋषिकेश से ले रखी है ब्लू कलर में, जो कि मुझे 1400 रुपए की पड़ी थी। ये जो शॉप थी ना ये होलसेल की शॉप थी, तो इसलिए यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा कम थे। और ये पिंक वाली साड़ी में तो भाई मेरा दिल आ गया भाई, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी ये साड़ी। ये वाली जो साड़ी थी ये पहले वाली नेट वाली साड़ी से थोड़ी सी डिफरेंट थी क्योंकि इसमें पर्ल और जरकन और मिरर का वर्क था। वैसे ना ये वाली साड़ी हमने ले ही ली थी जो कि हमें 1200 रुपए की पड़ी। नेट वाली साड़ियों में यहाँ पे बहुत सारे कलर थे और यहाँ पे ये पीच कलर भी बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था, बस इसका डिजाइन थोड़ा अलग था। तो इसलिए ना इनके प्राइस में 50 और 100 रुपए का ही डिफरेंस था। यहाँ पे जितनी भी नेट वाली साड़ियां थी सभी का प्राइस काफी कम था। 1100 के अंडर यहाँ पे साड़ियां मिल रही थी, कुछ 900 की भी थी, कुछ 1000 की भी थी, कुछ 1100 की भी थी। ठीक है बेटा, इसको फॉल फिनिशिंग पैकिंग करा के सब कुछ देंगे आपको, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे हमें साड़ी की शॉपिंग करके फायदा मिला वो ये था कि ये हमें पूरी पैकिंग करके दे रहे थे और फॉल वगैरह पूरी साड़ियों में प्रॉपर लगा के दे रहे थे। दानिश कलेक्शन से जो हमने साड़ी ली थी उसमें हमें फॉल पिको करके नहीं मिला था, बट यहाँ पे जो हमने साड़ियाँ ली थी इनमें हमें प्रॉपर फॉल लगा के दिया था। यहाँ पे आपको नेट के अलावा जिम्मीचू फैब्रिक, शिफॉन, टिश्यू इन सभी के ऊपर साड़ियाँ मिल जाएंगी। बहुत ही अच्छा फैब्रिक, बहुत ही अच्छा कलेक्शन था यहाँ पर। मुझे ये ग्रेश ब्लू कलर की साड़ी भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, इसमें जरकन में वर्क था। और ये येलो वाली साड़ी भी बहुत ज्यादा बढ़िया थी। इसका फैब्रिक देखो बहुत ही ज्यादा न्यू और अच्छा सा फैब्रिक था इस साड़ी का। गर्ली स्टाइल में शादी के लिए तो मुझे ये साड़ियों का कलेक्शन बहुत ही बढ़िया लगा था। ये येलो रंग की जो साड़ी था इसका फैब्रिक देखो आप कितना डिफरेंट है और इसका बॉर्डर देखो कितना ज्यादा प्यारा और ब्लिंकी सा है। खैर यहाँ पे साड़ियों का कलेक्शन बहुत ज्यादा था। हमने 2 साड़ियां यहाँ पे ले ली थी, गर्लिश पिंक और ब्लू कलर की, बट अब हमें चाहिए था हल्दी के लिए साड़ी, जो कि अब हम यहाँ पे देख रहे थे। तो हमारे साथ जो ब्राइड थी मोनिका, उसको अपनी हल्दी के लिए साड़ी लेनी थी, तो वो यहाँ पे येलो कलर की साड़ियां देख रही थी, वो भी बहुत ज्यादा रिजनेबल प्राइस में। तो उसने कहा था कि उसको एकदम सिंपल सोवर में ही येलो कलर की साड़ी चाहिए, कोई भी उसमें फालतू का डिजाइन नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन साड़ी चाहिए मुझे। तो उसको ना ये वाली सिल्क वाली साड़ी पसंद आई थी। तो ये वाली जो साड़ी थी ये बिल्कुल भी प्लेन नहीं थी, इसमें ना येलो में ही ऐसे अंदर डिजाइन बने हुए थे। पैटर्न आपको दिख रहा होगा इस साड़ी में, तो इसमें पैटर्न बने हुए थे। ये वाली जो साड़ी थी इसका कॉस्ट था 1000 रुपीज और यहाँ पे आपने जितनी भी साड़ियां देखी ना वो सब 1000 और 1200-1100 की थी। इससे ऊपर की कोई भी साड़ियां यहाँ पे नहीं थी। तो इन साड़ियों में इन लोगों ने हमें फॉल पिको करके दिया था और साथ ही में ना बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक पैकेजिंग करके दी थी, जो कि एक गिफ्ट देने के लिए भी परफेक्ट रहता है। इसको जब भी पहनो कि ग्रे कलर है, वो तो है, वो तो है। और आराम से गोल्डन भी है ना, गोल्डन येलो है ना प्रॉपर, बहुत सुंदर। अच्छा कपड़ा सॉफ्ट है, रिंकल फ्री साड़ी। चल हो गया। ये 1100 की पड़ेगी। देख सुंदर तो बहुत है।
क्रेप तो है। अच्छा पहन के बैठा रिंकल फ्री साड़ी में, साड़ी ऐसी है, न जाने कैसी है। ये कितना बोला आपने? 1100। 1100 बेटा। तो बहुत सुंदर है, लग रहा है ना सुंदर। कलर हाँ आपको पता है ना। देखो ये चीज देखो, ये प्योर में थोड़ा एक इससे ना हल्का पिंक आता है। चलो हल्का अलग चाहिए। लगेगी ना बेटा। अब देखो पिंक अलग है, पिंक अलग है, फैब्रिक भी चेंज हो जाता है ना। तुझे कैसा चाहिए? या शेड दूसरा? फिर ये वाला पिंक आएगा कि ये वाला? नहीं नहीं यार कपड़ा सब चीज सुंदर है। ये लो कपड़ा देखो, इसका कपड़ा देखो, हाथ लगा के कितना सॉफ्ट है इसका। ये लीजिए। इसका पल्लू है। हाँ जी, हाँ हाँ, तो पल्लू ही तो होता है ये। पूरे में काम आएगा ये ना। इसकी ग्रेस ही अलग है, चीज ही अलग है ये। इसका बेनिफिट ये है, पहन के बैठा तो रिंकल फ्री साड़ी होती है। देखो इसमें वेराइटी आएगी। इसका नाम ही नंट बोजाई। डबल शेड वाला पिंक, धूप छांव वाला ये। रेड भी और पिंक भी देखो ये। सुंदर है। अब बेटा इधर देखो, अब आपके सामने दो ऑप्शन है, एक ये बोलो कौन सी लेंगे बताओ। तो साड़ियों का कलेक्शन आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा। तो ये तो बहुत लिमिटेड साड़ियों का कलेक्शन था जो कि मैंने आपको अंडर 1200 दिखाई है। बाकी तो यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा अनलिमिटेड कलेक्शन है। तो यहाँ से हमने 3 साड़ियाँ ली थी, एक ये पिंक कलर की, एक ब्लू कलर की और एक येलो कलर की। और यहाँ पे सारी साड़ियों का इनने हमें अच्छी पैकेजिंग करके दी थी और फॉल लगा के दिया था। तो इस दुकान में तो मैं डेफिनेटली फिर से विजिट करने वाली हूँ जब भी मैं दिल्ली आऊंगी। और यहाँ का जो कार्ड है वो ये है, आप यहाँ पे कॉल करके भी आ सकते हैं। इस कार्ड में प्रॉपर लोकेशन तो बता ही रखी है, आप यहाँ पे आ जाना और अगर दिक्कत है तो आप कॉल भी कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पे किसी से भी पूछ लोगे ना रास्ते में किसी भी दुकान वाले से, तो वो आपको प्रॉपर इस दुकान का लोकेशन बता देंगे। हाँ एक बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप चांदनी चौक शॉपिंग करने आते हो तो यहाँ पे कोई भी अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं ला सकता है। यहाँ पे सिर्फ रिक्शा चलते हैं जिससे आप यहाँ पे आ जा सकते हैं। और हाँ यहाँ पे रिक्शा में काफी ज्यादा स्कैम होता है तो उससे बच के रहना। तो मैं ना उसकी एक अलग से वीडियो बनाने की सोच रही हूँ। चांदनी चौक में जब भी हम शॉपिंग करें तो किस किस चीज से हम अवेयर रहना चाहिए। सो बीइंग अ मिडिल क्लास, मैं यहाँ पे दिल्ली बहुत ही बजट में आई हूँ और बहुत ही बजट में हमने बहुत ही अच्छा रूम लिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे ट्रैवल किया, ऑटो में, टैक्सी में। सो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्द मिलने वाली है जिससे कि आपका भी फायदा होगा जब भी आप इन फ्यूचर चांदनी चौक में शॉपिंग करने आएंगे। सो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चले जाना यार। बाय।